हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश ग्रामर में संक्षिप्त में वॉइस बताने जा रहे हैं और बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो वॉइस का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो जाएगा। ये वॉइस जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, ये सारे कंपटीशन लेवल तक है, 9, 10, 11, 12 और जितना कंपटीशन में एसएससी, सीजीएल, एमटीएस सारा के लिए है। तो आइए चलते हैं हम लोग टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है बच्चों आज का वॉइस है। सबको जानते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? वॉच कहते हैं। वॉइस को हिंदी में हम लोग कहते हैं बाबू वॉच, याद रखना। और ये होता है कितने प्रकार के वॉच? इंग्लिश में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। वॉइस जो इंग्लिश में होता है 2 प्रकार के होता है। क्रिया का रूप होता है जो ये बताता है कि सब्जेक्ट कुछ करता है या सब्जेक्ट पर ही कोई कार्य होता है। तो याद रखना कब होगा एक्टिव? जब सब्जेक्ट हमारा डूअर ऑफ एन एक्शन होगा। वॉइस कब एक्टिव होगा? जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा? डूअर ऑफ एन एक्शन होगा। कोई काम करेगा सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा? वो वॉइस एक्टिव हो जाएगा। पैसिव कब होगा? जब सब्जेक्ट हमारा रिसीवर ऑफ एन एक्शन होगा। कोई कार्य नहीं करेगा बल्कि सब्जेक्ट पर जब कार्य होगा तो पैसिव हो जाएगा। जब सब्जेक्ट पर कार्य होगा तो क्या हो जाएगा? वो पैसिव होगा। जब सब्जेक्ट काम करेगा तो एक्टिव होगा और जब सब्जेक्ट पे ही काम होगा तो पैसिव। जैसे एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं हम लोग। राम इट्स ए मैंगो। यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? ये राम है और खाने का काम करता है, ये वर्ब है हमारा, और ये मैंगो जो ऑब्जेक्ट है यहां पर। तो राम जो है यहां पर खाने का काम करता है। राम क्या खाता है? तो आम खाता है। तो याद रखिए कि राम कौन सा काम कर रहा है? खाने का। कौन खाता है आम? तो राम। तो सब्जेक्ट यहां पर काम कर रहा है, इसलिए सेंटेंस क्या है? ये एक्टिव है। सेंटेंस क्या है? इसलिए एक्टिव है। और दूसरा देखिए यहां पर जो ए मैंगो इज ईटेन बाय राम, राम के द्वारा आम खाया जाता है। यहां पर ये मैंगो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये डूअर नहीं है। डूअर करने वाला जो है लास्ट में यहां है, ऑब्जेक्ट के रूप में बना हुआ है। ये डूअर इसमें है जो अंत में चला गया, ये ऑब्जेक्ट के रूप में बना हुआ है। बल्कि यहां पर एक्शन जो हो रहा है वो आम पर हो रहा है। ये रिसीवर बन गया है। ये क्या हो गया है? रिसीवर है। इसमें याद रखना ये रिसीवर है और ये जो है डूअर है। यहां पर राम जो क्या है? डूअर है, काम करने वाला है। और यहां पर मैंगो जो क्या है? प्राप्त करने वाला है। इसीलिए सेंटेंस क्या हो गया? पैसिव हो गया। तो वॉइस कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश ग्रामर में? 2। एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। जब सब्जेक्ट कोई काम करता है तो सेंटेंस क्या होता है? एक्टिव। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं एक्टिव हूं और आप हमारे द्वारा पढ़ाए जाओगे तो क्या हो जाएगा? पैसिव। यहां पर मैंगो काम कुछ नहीं कर रहा बल्कि मैंगो पर ही काम हो रहा है, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया? पैसिव हो गया। अब जो है हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर क्या हो जाता है इसमें। हम लोग जानेंगे कि कैसे बदलते हैं एक्टिव से पैसिव। हम लोग जानेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बदलते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है। अब बात आ गया कि हम कैसे चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो कुछ इसके लिए रूल्स है, उसको जान लेते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कुछ नियम है। क्या नियम है? तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम लोग पैसिव वॉइस में क्या बदल देते हैं? सब्जेक्ट में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? एक्टिव ऑब्जेक्ट को पैसिव में क्या करते हैं? सब्जेक्ट में बदल देते हैं। दूसरा, पैसिव जो सब्जेक्ट बनता है उसके नंबर, पर्सन तथा टेंस के अनुसार एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। जो पैसिव सब्जेक्ट हमने लिया उसके नंबर, पर्सन और जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के जो टेंस है उस टेंस के अनुसार एक्जुलरी वर्ब। जैसे एक्जुलरी वर्ब कैन है, इज है, डज है, आर है, ऐसे एक्जुलरी वर्ब का क्या करते हैं हम लोग? प्रयोग करते हैं। उसके बाद एक्जुलरी वर्ब के बाद जो है आप एक्टिव वॉइस के जो मेन वर्ब होता है उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल, एक्टिव वॉइस का जो मेन वर्ब हुआ, एक्टिव सेंटेंस का जो मेन वर्ब हुआ, उसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल यानी V3 में प्रयोग करते हैं। किसमें बदल देंगे हम उसको? V3 में बदल देंगे। और उसके बाद जो V3 के बाद हम लोग बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या किया जाता है? बाय प्रीपोजिशन, एजेंट के रूप में, एजेंट के रूप में बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद जो है, और इसके बाद जो हम लोग एक्टिव सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। इसके बाद जो है एक्टिव सब्जेक्ट को पैसिव में क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब जो है देखिए ध्यान देंगे यहां पर एग्जांपल पर। आपके लिए मैं एक एग्जांपल लिया हूं, जो भी आपको नियम बताएं
उस नियम पर आपको उदाहरण के तौर पर आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, देखेंगे सभी लोग ध्यान से। एक एग्जाम्पल एक्टिव का सेंटेंस का है, जैसे दिया हुआ कि राम टीचेज श्याम, यहां पर राम टीचेज श्याम दिया हुआ है, ध्यान देंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, टीचेज हमारा वर्ब है और श्याम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ। अब इसको जैसे पैसिव बनाया गया तो श्याम जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा पैसिव में क्या हो गया, सब्जेक्ट बन गया है। और इस टीचर जो वर्ब है इसके अकॉर्डिंग एक्जुलरी वर्ब, और एक्जुलरी वर्ब के प्लस क्या आया हमारा, एक्जुलरी वर्ब के पास V3 हो गया है ना। उसके बाद हम लोग बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किए हैं और उसके बाद हमने जो आपका राम सब्जेक्ट था एक्टिव में उसको पैसिव में क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन गया, प्रीपोजिशन बाय का हमने प्रयोग किया है, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में हमारा जो सब्जेक्ट बन गया है। अब इसके बाद जो हम स्ट्रक्चर पर चलते हैं, इसके बाद जो है स्ट्रक्चर पर चलते हैं तो देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है हमारा। तो स्ट्रक्चर है बाबू, यहां पर ध्यान देंगे अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, कोई टेंस पर नहीं ले रहा हूं, सिर्फ एक स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, हम चलेंगे उसमें तो अलग अलग टेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं उस पर चलेंगे। लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं एक उदाहरण के रूप में अफर्मेटिव लिया हूं आपके लिए। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड होता है, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। अब इसको जैसे पैसिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा आपको पता है, फिर उसके बाद एक्जुलरी वर्ब, इसी वर्ब के अकॉर्डिंग टेंस के अकॉर्डिंग एक्जुलरी वर्ब आएगा, फिर इसी वर्ब को हम लोग को V3 में बदलना है, फिर बाय प्रीपोजिशन लगाना है और इसी सब्जेक्ट को लास्ट में क्या कर देना है, पैसिव में ऑब्जेक्ट बना देना है। यहां पर देख सकते हो आप लोग कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया है और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझा रहा हूं। राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट, यहां पर एग्जाम्पल है राम प्लेज क्रिकेट। राम हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, प्लेज हमारा वर्ब है और क्रिकेट हमारा क्या है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है। अब इसको जब पैसिव बनाए तो देखिए यहां पर जो क्रिकेट है उसको हमने बना दिया सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट बना दिया, पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया। और उसके बाद देखा कि V5 लगा हुआ है, वर्ब है हमारा V5, तो इसके लिए हम जानते हैं कि एम इज आर, एम इज आर में से किसी एक्जुलरी का होता है प्रयोग, तो एम और इज होता है सिंगुलर और आर होता है प्लूरल। तो क्रिकेट जो हो गया यहां पर क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर है, इसी के लिए हमने एक्जुलरी वर्ब ले लिया इज, और उसके बाद हम लोग को V3 में बदलना है किसको, प्लेज को, तो V3 में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, प्लेड। तो क्रिकेट इज प्लेड, उसके बाद प्रीपोजिशन हमने ले लिया बाय और उसके बाद क्या कर दिया है, राम, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम हो गया। अब जो है बाबू इसके बाद आपको मैं बता रहा हूं कि जब बनाते हैं वॉइस में तो कुछ ये चीज याद रखना है कि वॉइस में जो है हम लोग बनाते हैं एक्टिव पैसिव करते हैं, पैसिव बनाया जाता है ना, वॉइस में पैसिव बनाया जाता है। तो याद रखना ट्रांजिटिव वर्ब का, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का बनाया जाता है। और पैसिव में याद रखना कि पैसिव में हमेशा जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको V3 का प्रयोग होता है, V3 का प्रयोग होता है, याद रखना V3 का प्रयोग पैसिव में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म V3 का प्रयोग होता है। पैसिव में हमेशा वर्ब के किसका प्रयोग होता है, V3 का प्रयोग होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, ट्रांजिटिव मतलब हो गया सकर्मक, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का ही हम लोग पैसिव बनाते हैं और हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं। और एक बात और याद रखना है इसमें कि जो हम लोग मॉडर्न में, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में चल रहे हैं, तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आपको ये याद रखना है टेंस के केवल, टेंस के केवल जो है 8, टेंस के केवल 8 स्वरूपों का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। टेंस के केवल 8 स्वरूपों का पैसिव वॉइस
में बदला जाता है। टेंस के केवल 800 रूपों का पैसिव वॉइस में बदला जाता है। केवल टेंस के 800 रूपों का ट्रांजिटिव वर्ब को बनाते हैं पैसिव वॉइस, जिसका ऑब्जेक्ट होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट वाला का यूज नहीं होता है और वो अलग सेंस बनता है। तो केवल टेंस के 800 रूपों का ही बदलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब का बनाते हैं। पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक चीज और इसमें जान लीजिएगा कि पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में जो है ना, पीपुल, somebody, nobody, डॉक्टर, एवरीवन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसके बिना ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि इसके बिना ही वाक्य का क्या है, अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसका प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग जी? पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में पीपुल, समबडी, नोबडी, डॉक्टर, एवरीवन का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसके बिना ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। पार्टिकुलर सेंस में याद रखना, जो है पार्टिकुलर सेंस में अगर दिया रहेगा बिहार पुलिस, माय फैमिली डॉक्टर, इंडियन डॉक्टर, दिया रहेगा तो इसका पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में, पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर इस तरह से दिया रहेगा बिहार पुलिस, माय फैमिली डॉक्टर, इंडियन दिया रहेगा इंडियन डॉक्टर, आपको दिया रहेगा इंडियन डॉक्टर, तो करेंगे, लेकिन खाली डॉक्टर रहेगा तो नहीं करेंगे। इंडियन डॉक्टर रहेगा तो करेंगे, खाली डॉक्टर रहेगा तो नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पर, है ना, पीपुल वर्शिप द काउ इन इंडिया, पीपुल वर्शिप द काउ इन इंडिया, एक्टिव में ले लिए। अब इसका पैसिव बनाना होगा, पैसिव बनाना है। अब यहां पर पीपुल है, ध्यान दीजिएगा, पीपुल वर्शिप द काउ इन इंडिया, तो यहां पर हम लोग जब बनाएंगे इसको, द काउ इज वर्शिप्ड इन इंडिया। अब बाय द पीपुल का लोप हो गया बाबू, यहां पर पीपुल का लोप हो गया, क्योंकि जनरल सेंस में कह रहा है कि गाय की पूजा भारत में की जाती है, तो कौन करते हैं? लोग करते हैं। कौन करते हैं? लोग करते हैं। तो इस जनरल सेंस में आपको यहां पर लोप हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें करेंगे, ही वाज, जैसे कह दिए कि यहां पर बिहार पुलिस अरेस्टेड हिम, बिहार पुलिस अरेस्टेड हिम लिख दिए। अब इसको जैसे पैसिव बनाना है, तो जैसे बना दिए कि ही वाज अरेस्टेड बाय बिहार पुलिस। तो यहां पर देखिए बिहार पुलिस का प्रयोग किए हैं, क्योंकि पार्टिकुलर सेंस में हो गया। कहां के पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है? तो बिहार के पुलिस ने, इसलिए
यहां पर बिहार पुलिस का प्रयोग, अगर पुलिस रहता तो नहीं करते, डॉक्टर रहता तो नहीं करते, और उसी डॉक्टर का अमेरिकन डॉक्टर, इंडियन डॉक्टर दिया रहेगा तो प्रयोग करेंगे। तो इस वीडियो में, इस क्लास में आपको हमने एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, क्या स्ट्रक्चर होता है उसका, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको लगे कि वीडियो बहुत अच्छा है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और इसी तरह से मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे क्लास लेकर आऊंगा।